भगवान कृष्ण ने बहुत कुछ खोया। अपनी जिंदगी की शुरुआत में उन्होंने अपने माता पिता को खोया, फिर नंद और यशोदा को खोया, उन्होंने राधा को भी खोया, उन्होंने गोकुल को खोया, उन्होंने मथुरा को खोया। अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने हमेशा कुछ न कुछ खोया, लेकिन जो उन्होंने कभी नहीं खोया वह था उनका अपना सकारात्मक विश्वास। भगवान कृष्ण की पॉजिटिविटी और उनकी मुस्कान हमें सिखाती है कि जब सब कुछ खो जाए तब भी कैसे मुस्कुराना है और पॉजिटिव रहना है। हेलो दोस्तों, हम सभी को भगवान कृष्ण से कुछ बातें सीखनी चाहिए। अगर आप जिंदगी में कुछ भी समझना चाहते हैं तो एक काम करें, पवित्र किताब श्रीमद् भगवद गीता पढ़ना शुरू करें। आपको जिंदगी के हर शक का जवाब मिल जाएगा, आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। भगवान कृष्ण से कहा कि अपने कर्म पर ध्यान दो, ज्यादा चिंता मत करो। जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, मैं अब लड़ना नहीं चाहता, मैं जीना नहीं चाहता, मुझे क्या मिलेगा, तो भगवान कृष्ण ने कहा, अपने कर्म पर ध्यान दो, ज्यादा चिंता मत करो, यह मंजिल तक पहुंचने का सफर है। इस सफर का मजा लो, अच्छे काम और उन सफर पर ध्यान दे जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। बाकी सब कुछ भूलकर उस पर छोड़ दे, वह सब कुछ संभाल लेगा। जो अच्छा करते हैं उनके साथ कभी बुरा नहीं होता। भगवान कृष्ण से सीखने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई वजह है। भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन से कहा कि अगर तुम सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओगे तो तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई वजह है। हम सब भगवान के बनाए हुए बच्चे हैं और भगवान अपने बच्चों का बुरा नहीं कर सकते। इसलिए अगर कभी कुछ बुरा होता है, अगर कुछ भी हो रहा है, तो यह तुम्हारे अपने कर्मों का नतीजा है जो बार बार तुम्हारे पास वापस आते रहते हैं। भगवान कृष्ण ने यहाँ तक कहा कि तुम्हारे कर्मों का नतीजा तुम्हें ढूंढते हैं। जैसे एक बछड़ा खो जाने पर हजारों गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है। इसलिए बेहतर होगा कि इस पर विश्वास करें और खुद को भगवान के हवाले कर दें और फिर बाकी सब कुछ भूल जाएं। महाभारत युद्ध के मैदान के बारे में एक बहुत छोटी सी कहानी है। जब युद्ध का मैदान तैयार हो रहा था तो भगवान कृष्ण दूसरों से पहले मैदान का मुआयना करने वहां पहुंचे। एक चिड़िया उड़ती हुई आई और भगवान कृष्ण से बोली, मेरा घोंसला जमीन पर गिर गया है। मैदान को साफ करने में यहाँ पर हाथियों ने पेड़ वगैरह हटा दिए हैं, कृपया आप मेरी मदद करें। भगवान कृष्ण ने कहा, जो होना तय है उसे मैं नहीं रोक सकता, जो होगा वह होगा और वह सब ठीक ही होगा। चिड़िया ने कहा, क्या मुझे आपकी बात माननी चाहिए? अगले दिन जब उन्होंने अर्जुन के साथ युद्ध के मैदान पर आए तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से धनुष लिया और वहां उनके सामने आ रहे हाथी को तीर मार दिया। अर्जुन ने यह सब देखा और मन ही मन मुस्कुराने लगे कि यह कृष्णा ने क्या किया, तीर हाथी को तो लगा ही नहीं। अर्जुन ने कृष्णा से बोला कि लायो मैं निशाना लगता हूँ हाथी का। तब कृष्णा ने बोला कि मैंने जो करना था कर लिया। कृष्णा ने तीर हाथी को नहीं बल्कि हाथी के गले में लगी हुई घंटी को मारा था और तीर लगने से घंटी जमीन पर गिर गई। उसके बाद युद्ध चलता रहा और जब युद्ध खत्म हुआ और 18 दिन बाद जब जमीन फिर से साफ हो रही थी तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से जमीन पर पड़ी घंटी हटाने को कहा। जैसे ही अर्जुन ने घंटी हटाई तो उसमें से पक्षी निकला और वहां से उड़ गया। यह सब अर्जुन के सामने ही हुआ था, तो जिससे अर्जुन कृष्णा की सारी लीला समझ गए। उस पक्षी को सिर्फ भगवान पर भरोसा था कि भगवान जो मेरे लिए करेंगे अच्छा ही करेंगे। भगवान कृष्ण से सीखने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि अपने गुस्से पर काबू रखो। अगर यह काबू से बाहर हो गया तो खेल खत्म हो जाएगा।
भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि जब गुस्सा आता है तो कंफ्यूजन पैदा होता है। ब्रह्मा बुद्धि को खत्म कर देता है और जब बुद्धि खत्म हो जाती है तो विनाश की शुरुआत अच्छी हो जाती है, क्योंकि विनाश के समय में ही महाभारत शुरू होता है। दुर्योधन ने जो साजिश रची थी उससे वह बहुत गुस्सा हो गया था। द्रौपदी को सभा में बुलाया गया और दुर्योधन के छोटे भाई दुशासन ने उसके कपड़े उतारने की कोशिश की। यह एक ऐसी घटना थी जिसने दुर्योधन और उसके भाइयों को बर्बाद कर दिया। महाभारत में ऐसी कई घटनाएं हैं जो हमें सिखाती हैं कि गुस्से पर काबू पाना बहुत जरूरी है। लर्निंग अबाउट लाइफ कहती है कि पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीता था, नहीं, उनके सारथी भगवान कृष्ण ने बिना लड़े ही महाभारत का युद्ध जीत लिया था। भगवान कृष्ण से सीखने वाली एक और सबसे जरूरी बात यह है कि इस दुनिया में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हर काम का अपना महत्व होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं कोई बड़ा काम कर रहा हूँ, मैं किसी बड़े पद पर हूँ। भगवान कृष्ण ने भी तो अर्जुन के सारथी का पद स्वीकार किया, क्योंकि उन्हें लगा कि यह काम उनके दोस्त अर्जुन और उनके परिवार को जीत दिला सकता है। हर काम की इज्जत करो, हर पोजीशन की इज्जत करो, हर इंसान की इज्जत करो। भगवान कृष्ण यही सिखाते हैं। उन्होंने महाभारत और गीता में बहुत सी ऐसी बातें कही हैं जो हम सबकी जिंदगी बदल सकती हैं। बस हमें उन्हें अपनाना है और फॉलो करना है। और जाने से पहले भगवान कृष्ण ने जो कुछ भी कहा उसमें से कुछ बहुत अच्छी बातें ये हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, अपने काम पर फोकस करो, जो बिना पाप और बिना स्वार्थ के होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा, हर काम पूरी लगन से, जोश से, अच्छे दिल से करो। जलन से, फालतू से, अहंकार से मत करो। अगर तुम अच्छा काम करोगे तो तुम्हें अच्छी चीजें मिलती रहेंगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया लाइक और कमेंट कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमेशा खुश रहो, भगवान आप पर कृपा बनाए रखे। जय श्री कृष्णा।